नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन है। देखिए, आज हम लोग यूपी टीजीटी का जो उत्तरामचरितम तृतीय अंक का आज हम लोग मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। इसमें जो गद्य 3 से लेकर 6 तक जो गद्य है वो 3 से 6 तक गद्य एवं श्लोक 3 का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें गद्य 3 से 6 तक एवं श्लोक 3 का आज हम लोग इसी से संबंधित मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो इससे संबंधित प्रश्न होंगे, उस पर आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि उत्तर राम चरित मुत्तरम देयम। उत्तराम चरितम के अनुसार उत्तर आपको देना है। क्या है? उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य इति कह अब्रवीत। आपको इसका उत्तर देना है। कह रहे हैं कि उचित मेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य इति कह अब्रवीत। यह किसने कहा है? आपको उत्तर किसके अनुसार देना है? उत्तरामचरितम के अनुसार देना है कि यह उत्तरामचरितम में एक किसकी युक्ति है। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको ये सब प्रश्न युक्ति के रूप में पूछना, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मिला भी लीजिएगा जो पीछे का पेपर हुआ, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें भी 4 विकल्प हो जाता है, तमसा, मुरला, वासंती और सीता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कह है, यहाँ पर इस प्रश्नवाचक जो पूछना कि किसका है वचन, तो आपको क्या लगा देना है? यहाँ पे क हो जाएगा तमसा। ये किसका वचन है? ये तमसा का है। यहाँ पर क इसका विकल्प सही हो जाएगा। ये तमसा का उक्ति है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि संजीवनो पायस्तु रामभद्रस्याद्य सन्निहितः इति पूरयत। यहाँ पर जो डैश डैश दिया है, इसी को आपको भरना है। इसमें क्या डैश डैश में क्या करना है? आपको भरना है। अब ये 4 विकल्प दिया है यहाँ पे। पहला दे रहे हैं विपाकः, परीक्षिणः, भौतिकः, मौलिकः। 4 दिया है, इसी में आपको भरना है। 4 विकल्प से क्या ऐसे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस विकल्प में आपको क्या भरना है? ये 4 विकल्प में से तो आपको देख करके इसमें क्या भरना है आपको, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ख हो जाएगा परीक्षिणः। क्या हो जाएगा? परीक्षिणः यहाँ पे हो जाएगा। तो संजीवनो पायस्तु परीक्षिणः रामभद्रस्याद्य सन्निहितः। इस प्रकार से ये वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्याः कस्य कथनमिदमस्ति। कस्याः कस्य कथनमिदमस्ति। अब ये किसका कथन है? अब ऐसे क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, आप देखें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो तीसरा है ये किसका कथन है? ये किसकी उक्ति है? तो ये तमसा की उक्ति है। किसकी उक्ति है? तमसायाः। ये किसकी उक्ति है? ये तमसा की उक्ति है। यदि परीक्षा में पूछ दे किसकी उक्ति, तमसायाः, ये तमसा की उक्ति है। चौथा प्रश्न देखें। चौथा क्या है? कास्यामभ्युः पपन्ना रसातलं च नीताः। क्या है? कहते हैं कास्यामभ्युः पपन्ना रसातलं च नीता। अब ऐसे जब क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको बताना है कि जब यहाँ पर जो ये दे रहे हैं कास्याम, जो ये प्रश्नवाचक प्रश्न हो रहा है कि कास्याम अभ्युपपन्ना रसातलम च नीता। अब यहाँ कास्याम के स्थान पर क्या होगा? जो कास्याम शब्द आया है इसके स्थान पर क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर क्या होगा, इसका 4 विकल्प दे रहे हैं। पहला दे रहे हैं भगवतीभ्याम, ख दे रहे हैं पृथ्वी भागीरथीभ्याम, तीसरा दे रहे हैं गोदावरीभ्याम, और घ है क खो भयम। क और ख दोनों, क ख दोनों होगा कि 3 में से 1 होगा? आपको कौन बताना है क्या होगा? तो यहाँ कास्याम के स्थान पर क्या होगा? क और ख दोनों हो जाएगा। घ विकल्प सही होगा। क और ख दोनों वहाँ आता ही है कि भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम अभ्युपपन्ना रसातलम च नीता। ये वाक्य है पूरा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम। इस प्रकार से इसका विकल्प हो जाएगा 4 का। 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्या है? कह रहे हैं कि वाल्मीकि
तपोवनोप कंठात् परित्यज्य निर्वृत्ते इत्यत्र उपकंठ शब्द से को अर्थ। यहाँ पे जो उपकंठ शब्द आया हुआ है, उपकंठ शब्द का क्या अर्थ है? 5 नंबर, वाल्मीकि तपो वनोप कंठात् परित्यज्य निर्वृत्ते इत्यत्र उपकंठ शब्द से को अर्थ, इसका क्या अर्थ है? तो आप बताएं इसका क्या अर्थ है। इसका 4 यहाँ विकल्प दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? देखिए 4 विकल्प है इसका। क्या क्या है? पहला मुखम दिया है, ख अनुग्रह दिया है, ग समीपम दिया है, इसके बाद घ ग्रीवा दिया है। तो उपकंठ का शब्द क्या अर्थ हो जाएगा इसका? करें कि उपकंठ शब्द से को अर्थ, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 विकल्प दिया गया, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ग विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग समीपम। उपकंठ का यहाँ पर क्या अर्थ लिया जाएगा? समीप। यहाँ पे उपकंठ आया हुआ है तो उपकंठ का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर समीप अर्थ हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न देखिए। 6 नंबर क्या है? कह रहे हैं कि प्राचेत सस्य महर्षे गंगादेव इत्यत्र प्राचेत सस्य कस्मिन् अर्थे षष्ठी विभक्ति भवति। जो ये प्राचेत सस्य में किस अर्थ में, कस्मिन् अर्थे किस अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुआ है? प्राचेत सस्य में किस अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुआ है? अब ऐसे प्रश्न, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि प्राचेत सस्य महर्षेर गंगादेव इत्यत्र प्राचेत सस्य कस्मिन् अर्थे षष्ठी, इसमें कौन किस अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुआ है? 4 विकल्प आपके पास है। पहला करें अपादाने, ख है अधिकरणे, ग है संप्रदाने, घ है करणे। 4 विकल्प यहाँ पे दे रहे हैं। अब यहाँ प्राचेत, जो प्राचेत सस्य अर्थ है शब्द है, इसमें किस अर्थ में आपको षष्ठी हुआ है, षष्ठी विभक्ति आपको बताना है किस अर्थ में यहाँ पे। हाँ, ग विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? ग संप्रदाने। कौन सा हो जाएगा? ग विकल्प हो जाएगा संप्रदाने। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है कि प्राचेत सस्य इति पदेन कह संकेतितः, इस पद से किसका संकेत किया जा रहा है? कि प्राचेत सस्य इति पदेन कह संकेतितः, इससे किसका संकेत किया जा रहा है? ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राचेत सस्य इति पदेन कह संकेतितः, किसका संकेत किया जा रहा है? 4 विकल्प आपके सामने है। पहला विश्वामित्रः वाल्मीकि अष्टावक्रः रामः, इससे किसका संकेत किया जा रहा है? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर ख विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ख। यहाँ पे वाल्मीकि का संकेत किया जा रहा है। प्राचेत सस्य शब्द से किसका संकेत किया जा रहा है? वाल्मीकि का संकेत किया जा रहा है। यहाँ वाल्मीकि लिया जाएगा। 8 नंबर देखिए। 8 नंबर जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर में कह रहे हैं कि ईदृशानाम विपाकोपि जायते इत्यत्र ईदृशानाम पदेन को अभिव्यक्ति है। यहाँ पे ईदृशानाम पदेन, इस पद से किसकी अभिव्यक्ति की जा रही है? तो ईदृशानाम विपाकोपि जायते इत्यत्र ईदृशानाम पदेन को अभिव्यक्ति, किसकी अभिव्यक्ति की जा रही है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न जो 8 नंबर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लें। इससे ईदृशानाम से क्या पद अभिव्यक्ति होगी? कौन सा पद यहाँ से लिया जाएगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला तमसा मुरला सादृश्यानाम, सीता वासंती सादृश्यानाम, ग है सीताराम सादृश्यानाम, घ है लव कुश सादृश्यानाम। 4 विकल्प आपके सामने है। यहाँ ईदृशानाम पदेन को अभिव्यक्ति किसकी विभक्ति होगी? तो आपको बताना है कौन सी विभक्ति होगी। यहाँ पर ग विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प सही है। सीताराम सादृश्यानाम, सीताराम सादृश्यानाम, इससे ईदृशानाम पदेन से अभिव्यक्ति ली जाएगी। सीताराम सादृश्यानाम, जो ग विकल्प है वो सही होगा। यहाँ 9 नंबर का विकल्प देखिए। 9 नंबर क्या है? कह रहे हैं ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमादभूतः। क्या दे रहे हैं? परमादभूतः तत्र को अलंकार भवति। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? कि ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमादभूतः तत्र को अलंकार, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? परीक्षा में अलंकार भी पूछता है, जो इंपॉर्टेंट जो पंक्तियां होती हैं उसमें अलंकार भी पूछता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? 4 विकल्प आपके सामने है। उत्प्रेक्षा अलंकार,
उपमा अलंकार, काव्यलिंग अलंकार और अर्थांतर न्यास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? इसमें ग विकल्प सही हो जाएगा, काव्यलिंग अलंकार। क्या हो जाएगा? काव्यलिंगालंकार हो जाएगा। ये आपका ग विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो ग विकल्प है ये सही हो जाएगा, काव्यलिंगालंकार। 10 नंबर देखिए, कर रहे हैं विपाकोपि जायते। विपाकोपि जायते इत्यत्र विपाकः जो शब्द है, शब्द से को अर्थ। यहाँ पर जो विपाक शब्द आया है, यहाँ पर विपाकोपि जायते में जो विपाक शब्द आया है, विपाक का क्या अर्थ है? 4 विकल्प आपके सामने है। क्या है? पहला करें क परिणामः, दूसरा आश्चर्यजनकः, अभ्युदयः, विक्षेपः। 4 विकल्प आपके सामने है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? क। परिणामः क्या हो जाएगा? यहाँ पर विपाक का अर्थ हो जाएगा परिणाम। क्या हो जाएगा? परिणामः, इसका हो जाएगा अर्थ। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं परमादभूतः इत्यस्मिन् पदे कः समासः। ये जो परमादभूतः शब्द है, इत्यस्मिन् पदे 11 है कि इत्यस्मिन् पदे, परमादभूतः इत्यस्मिन् पदे कह रहे हैं कि पदे कः समासः, कौन सा समास होगा? क्या है? परमादभूतः इत्यस्मिन् पदे कः समासः। आप बताएं। 4 विकल्प है। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, ग बहुव्रीहि समास, घ कर्मधारय समास। 4 विकल्प आपके सामने है। अब परमादभूतः में कौन सा समास है? आपको मालूम ही है कि आपके पाठ्यक्रम से सुक्तियाँ, समास, संधि, प्रत्यय इत्यादि सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, अलंकार भी पूछा जाएगा। इसलिए आपको हर जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट को आपको, जो देखिए पूरा यदि हो ना हो, किंतु आपको सभी रिवाइज करने का, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपकी कहाँ तक पकड़ है, क्या ऐसा कोई पॉइंट है जिसे हम छोड़ते जा रहे हैं, इस प्रश्न को करने का यही फायदा होगा। जब आप प्रश्न करने का करिएगा तो पढ़ने का आपका नज़रिया हो जाएगा कि हमें क्या पॉइंट पकड़ना है, क्या कैचिंग करना है, कि हम जब पढ़ रहे हैं तो क्या क्या कैच करेंगे, क्या छोड़ेंगे, क्या नहीं, क्या हमने पढ़ते समय क्या चीज़ छोड़ दिया है। इसको अध्ययन करने से आपको यही पता चलेगा कि हमें किस लेवल से तैयारी करना है। जो ये आपका एग्जाम 10 जो 15 दिन 20 दिन बचा है, इसके अंतर्गत हमें यही मॉडल पेपर देख करके आपको तुरंत वहाँ पुस्तक देखना है। जैसे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तुरंत उस आप पुस्तक देखिए, अब पुस्तक में गेस करिए कि क्या ये हमने पढ़ते समय क्या छोड़ दिया था, वहाँ तक मैंने आपको ध्यान भी नहीं गया। इसलिए इसको करने से आपको ध्यान दे रहे हैं कि आपको क्वेश्चन लेवल कैसे निकालना है। आप क्वेश्चन आ जाता है तो अपने धैर्य के साथ, साहस के साथ कैसे परीक्षा में बैठ करके आप क्वेश्चन को चिंतन करके आप निकाले, नहीं कि एकाएक आपको मार देना। बैठ कर परीक्षा में आपको चिंतन करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ऐसे ही दिमाग लगा कर आपको क्वेश्चन करना है। तो कह रहे हैं कि परमादभूत इत्यस्मिन् पदे कः समास। अब कौन सा समास होगा आपको लगाना है, दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास होगा ही नहीं, तत्पुरुष भी नहीं है। कौन सा यहाँ पे है? यहाँ पे घ विकल्प सही है। कर्मधारय समास, कौन सा समास है? यहाँ पर घ विकल्प सही है, कर्मधारय समास। यहाँ पर घ विकल्प सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। परमादभूत में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या है? कह रहे हैं कि विपाकोपि जायते। क्या है? विपाकोपि जायते इत्यत्र विपाक शब्दस्य भावः कः। क्या भाव है? देखिए मैं चर्चा कहाँ पे कर रहे हैं, आप पॉइंट पकड़ने का प्रयास करिएगा। मैं चर्चा उसी शब्दों पे कर रहे हैं, उसी सेंटेंस पे, उसी वाक्य पे कर रहे हैं जो सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जिससे बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। मेरा भी देखिएगा उसी से कितने प्रकार से एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी को हमको ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि पूरे ग्रंथ से क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट वाक्य हैं, जो सेंटेंस है, जो इंपॉर्टेंट वाक्य है उसी से क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। करें विपाकोपि जायते इत्यत्र विपाकः शब्दस्य भावः कः। क्या भाव है यहाँ पर? 4 विकल्प आपके सामने है। करें दूरवस्था, अभ्युदयः, विक्षेपः, शोकः। 4 विकल्प आपके सामने है। यहाँ पर 4 विकल्प में कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं कि विपाकः का भाव क्या है।
यहाँ पर जो विपाका का जो भाव यहाँ पे है वह है दूरवस्था। क्या है? दूरवस्था हो जाएगा यहाँ पे। इसका जो भाव है वो क्या है? दूरवस्था। तो यहाँ पर क विकल्प इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न देखें। 13 नंबर क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि यत्रोप करणी भाव मायातेवम विधौ पूरयत। अब ये जो वाक्य है कि यत्रोपकरणीय भाव मायातेवम विधो, अब डैश डैश इसके आगे क्या होगा, आपको बताना है इसके आगे क्या होगा। अब ये डैश डैश जो दिया था इसको वाक्य को भरना रहता है। ये कब होगा? जब ये पंक्ति आप पढ़े रहिएगा, उसका अर्थ लगा करके यदि पढ़े रहें, पंक्ति आपको याद है तभी आप इसको भर पाइएगा। तो यत्रोपकरणीय भाव मायातेवम विधो क्या हो जाएगा? जनः हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर जनः हो जाएगा। तो यहाँ पर जनः अर्थात यहाँ पे ख विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख विकल्प सही होगा, जनः हो जाएगा यहाँ पे। यत्रोपकरणीय भाव मायातेवम विधो जनः, इस प्रकार से ये आपका ख विकल्प सही हो जाएगा। इसी से संबंधित देखिए क्या है, 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर में क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं मौलिकः इत्यत्र कः प्रत्यय। मौलिक जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? जो मौलिक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आप जानते हैं परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार परीक्षा पूछा भी है। और तद्धित का ये शब्द है, तद्धित में भी आप लोग कम पढ़ेगा, तद्धित में भी आया हुआ है, इसलिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मौलिकः इत्यत्र कः प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे दे रहे हैं कि ख, देखिए ठई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ठई प्रत्यय है। ये इंपॉर्टेंट है, इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय है? ठई प्रत्यय है। कहीं कहीं ठक भी मिलता है तो आप गलती से ठक मत मार दीजिएगा। ढक भी मिलता है, ढई मिलता है, लेकिन इसमें प्रत्यय कौन सा है? मौलिक में ठई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ठई प्रत्यय। इस प्रकार से आपके उत्तरामचरितम गद्य 3 से 6 और श्लोक 3 का आज हम लोग 14 प्रश्नों पर अध्ययन किए हैं। ये सभी प्रश्न आप एक बार देख लें। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, यदि आ रहा है तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि इस लेवल पर यदि आप तैयारी किए हैं तो आपको साधुवाद है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। किंतु जिसका यदि पूरा पे नहीं समझ कंट्रोल है, कहीं 1-2 क्वेश्चन मिस हो रहे हैं, तो आप पुस्तक को जैसे ही हम पढ़ाए यहाँ पे, इस पुस्तक से आप टैग करिए उसको कि एक प्रश्न कहाँ से आया हुआ है, किस लेवल पे मैं क्या पढ़ते समय यहाँ तक प्रश्न छोड़ दिया था, तो आप उसको कवर करने का प्रयास करिए। यदि आपकी तैयारी यदि पूरे के पूरे आप कवर कर जा रहे हैं, जैसा मैं आपको बता रहे हैं, जितने क्वेश्चन दिए यदि कवर कर ले रहे हैं, तो आपकी तैयारी लेवल पे सही चल रही है। आप थोड़ा व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देख करके आप चलते रहिए, और सूक्तियों को पकड़ते कथन किसका है और एक कारण किसका है, कथन कारक देख करके चलते रहिएगा। आप 100% अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं। और यदि नहीं कर पा रहे हैं जितना मैं बता रहा हूँ, यदि उसमें कहीं पे एक भी क्वेश्चन यदि मिस्टेक हो रहा है, तो आप देखें कि मेरा लेवल क्यों यहाँ पर मैं मिस किया, और अपने उस कमियों को आप ढूंढने का प्रयास करिए, और फिर से किताब को एक बार रिवीजन करने का प्रयास करें कि यदि जितना समय आपको बच रहा है रिवीजन मारिए एक बार, कि उस लेवल जो क्वेश्चन हो रहा है, क्या सुक्तियों में गलत हो रही हैं तो सुक्तियों को देखें, कथन कारण में कथन गलत हो रहा है तो एक बार उसको करने का प्रयास करें, व्याकरणात्मक टिप्पणी यदि गलत हो रही है तो व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखने का प्रयास करिए एक बार। और आप जो 20 दिन पढ़ा है, 20 दिन में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऐसे ही मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।